दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 264 पोरिये वर्सेस मग्रेगर 3 प्रीव्यू। दोस्तों बात करेंगे उन सभी फाइट्स के बारे में जो कि होने वाली है इस बड़े कार्ड पे। बात करेंगे क्या लगा हुआ है दांव पे इन फाइट्स पे, बात करेंगे क्या हिस्ट्री है इन फाइट्स की और बात करेंगे कौन सा फाइटर फेवरेट है ये फाइट जीतने के लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस प्रीव्यू की। हमारे पास है दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड मेन इवेंट जहां पे है डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर 3। लास्ट चैप्टर इस ट्रिलॉजी का। बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है इस फाइट के ऊपर। कॉनर मैकग्रेगर ब्रांड कॉनर मैकग्रेगर डिफेंड करेंगे इस बार अपनी प्रेस्टीज को, डिफेंड करेंगे अपनी इमेज को। डस्टिन पोरिये आ रहे हैं इस फाइट के लिए अपनी बेल्ट को छोड़ के। वो आराम से फाइट कर सकते थे बेल्ट के लिए, बट उन्होंने चूज किया कि नहीं, आई विल ट्राई टू बीट कॉनर मैकग्रेगर दूसरी बार, और इसलिए वो आ रहे हैं इस फाइट में विद फुल कॉन्फिडेंस आफ्टर लास्ट विन। In co-main event, we have Gilbert Burns fighting against Stephen Wonderboy Thompson in welterweight division. दोस्तों unofficially this fight is for the welterweight contender fight. Possible है यहाँ पे जो फाइटर जीते वो फाइट करे बेल्ट के लिए नेक्स्ट। हमारे पास ऑलरेडी अभी पिक्चर साफ नहीं है कि कौन फाइट करेगा बेल्ट के लिए, बट यहाँ पे ये फाइट अगर जो फाइटर जीतता है एक बहुत ही अमेजिंग डोमिनेटिंग फैशन में ही कैन बी नेक्स्ट फॉर द बेल्ट। हमारे पास है हेवीवेट डिवीजन में ताई ट्यूवासा वर्सेस ग्रेग हार्डी, एक बहुत ही अच्छी फाइट हेवीवेट डिवीजन में। ताई ट्यूवासा बहुत यंग फाइटर, आफ्टर बैक टू बैक लॉसेस अब वो वापस विनिंग कॉलम में है, 2 फाइट की विन स्ट्रीक में है और वो फाइट करेंगे अगेंस्ट फॉर्मर NFL प्लेयर ग्रेग हार्डी। वी हैव आयरीन अल्डाना, शी विल फाइट अगेंस्ट याना कुनित्स्कावा, और फैन फेवरेट शॉन ओमैली, ही इज फाइटिंग लुइस स्मोल्का। शॉन ओमैली आ रहे हैं एक बहुत ही अच्छी विन के बाद, उनके पास ये मौका है फिर से एक बड़े कार्ड पे प्रूव करें कि ही इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस डिवीजन। दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द मेन इवेंट, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिये 3, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ट्रिलॉजी। दोस्तों ये बात साफ है कि जो लास्ट फाइट थी बहुत तरीके से उसमें कॉनर मैकग्रेगर was winning the first round in a way, was obviously not in danger, लेकिन जिस तरीके से डोमिनेट किया पोरिये ने सेकेंड राउंड में, जिस तरीके से उन्होंने वो किक्स को सेटअप किया, स्मार्टली खेला गेम को। फर्स्ट जो फाइट थी डेफिनेटली वो कॉनर जीते थे आसानी से, एक तरफा फाइट थी, और सेकेंड फाइट लगा कि ये कॉनर मैकग्रेगर वो कॉनर मैकग्रेगर नहीं है जिसने पहली बार पोरिये को इतनी आसानी से हरा दिया था। दोस्तों कुछ मोमेंट्स थे कॉनर के इस फाइट में। इन सेकेंड फाइट कॉनर ने कुछ पंच क्लीन लैंड किए थे, बट पोरिये ने वो पंच को खा गए। ही जस्ट एट दोज पंचेस और अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट करते गए, आगे बढ़ते गए, और अल्टीमेटली उन्होंने ये विन ली। दोस्तों थर्ड फाइट हु नोज़ क्या होगा, हु नोज़ कि क्या नया प्लान लेके आएंगे कॉनर और क्या नया प्लान लेके आएंगे डस्टिन पोरिये। लास्ट टाइम पे उन्होंने शॉक किया था पहले ही राउंड में फाइट को ग्राउंड पे लेके जाने के बाद फैंस को। हु नोज़ इस बार उनके पास कौन सी नई ट्रिक है जो कि वो अप्लाई करेंगे। दोस्तों डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी बिग फाइट फॉर कॉनर, नो डाउट। एंड ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो ब्रांड कॉनर है वो दांव पे लगा हुआ है। ऑब्वियसली एक बड़ी लॉस के बाद हर कोई सोचता है कि है ही इज़ ओवर, ही इज़ फिनिश्ड, लेकिन कॉनर पहले भी हार चुके हैं और पहले भी हार के बाद वो जब वापस आते हैं तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। तो दोस्तों कॉनर फैंस के लिए ये फाइट एक ट्रीट है। कौन जानता है कि कॉनर मैकग्रेगर कितनी बार और फाइट करेंगे। तो जब तक वो एक्टिव हैं, जब तक वो खेल रहे हैं UFC में, लेट्स एन्जॉय कॉनर मैकग्रेगर एंड लेट्स एन्जॉय हिज फाइट वीक। डस्टिन पोरिये डेफिनेटली उनके पास बहुत कुछ प्रूव करने को है, और उन्होंने ये प्रेशर अपने आप पे डाला है कि है आई विल नॉट फाइट फॉर द बेल्ट, मैं फाइट करूँगा कॉनर से दूसरी बार, तीसरी बार, और दूसरी बार उनसे लगातार मैं जीतूंगा और प्रूव करूँगा कि आई एम द बेटर फाइटर। दोस्तों लेट्स टॉक अबाउट द को मेन इवेंट। हमारे पास है को मेन इवेंट में गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस स्टीवन वंडरबॉय थॉम्सन। दोस्तों वंडरबॉय थॉम्सन हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरियर। जिस तरीके से वो फाइट करते हैं, जिस तरीके से उनका जो पूरा स्टाइल है फाइट करने का, बहुत ही एक एल्यूसिव स्टाइल है। बर्न्स लास्ट फाइट हार गए थे अगेंस्ट करंट चैम्प कमारू उस्मान। इट वॉज अ टफ फाइट फॉर हिम, बट ही इज़ अ वेरी गुड फाइटर। हारना कमारू उस्मान से अपने आप में कोई शर्म की बात नहीं है। ही इज़ सो गुड, कमारू इज़ सो गुड, वो इतने अच्छे हैं कि उनसे हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। बट बर्न्स कैन डेफिनेटली कम बैक एंड फाइट फॉर द बेल्ट। यहाँ पे इस टाइम पे जबकि साफ नहीं है कि क्या होने वाला है, हम बात कर रहे हैं शायद को भी फाइट करेंगे नेक्स्ट बेल्ट के लिए, मे बी बात कर रहे हैं उस्मान की ही इज़ रेडी फॉर इवन 8 डियाज। बट यहाँ पे इस फाइट में जो फाइटर जीतेगा,
खासकर वंडर बॉय थॉमसन, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से नहीं खेले हैं बेल्ट के लिए, उन्होंने अब तक फाइट नहीं की है उस्मान से बेल्ट के लिए। सो अगर वो ये फाइट जीतते हैं एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैशन में, मे बी ही कैन बी नेक्स्ट टू फाइट द करंट चैम्प कमारू उस्मान। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे एक बड़ी विन के बाद मे बी यूसी चांस दे स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन को, बिकॉज ही सच ए फैन फेवरेट, वेरी नाइस गाय, वेरी हम्बल गाय। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ही इज़ विनिंग, उनके पास विन्स है अगेंस्ट जेफरी नील, अगेंस्ट विसेंटे लुके, तो वो फाइट आराम से जीतते जा रहे हैं। एंड आई थिंक कि ये लास्ट लेग है उनके करियर का। ही इज़ 37-38 ईयर्स ओल्ड। सो यहाँ पे शायद लास्ट टाइम फाइट करना बेल्ट के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए। सो वेरी वेरी important fight for Thompson, more than Gilbert Burns, because Burns can still come back and fight again. But Thompson के लिए शायद ये लास्ट मौका होगा कि हे ये फाइट जीत के डेफिनेटली बेल्ट है उसके लिए मैं खेल सकता हूँ। बट ये फाइट हार गए तो आई थिंक बहुत मुश्किल होगा फिर से इतनी जल्दी आना बेल्ट के पास। जो एक और जो बड़ी फाइट है मेरे हिसाब से, एक की फाइट है, वो है शॉन ओमैली वर्सेस लुइस स्मॉल का। ऑब्वियसली शॉन ओमैली आ रहे हैं एक बहुत अच्छी विन के बाद। ही इज़ ए वेरी गुड फाइटर, नो डाउट, ही इज़ टैलेंटेड, टैलेंट कूट कूट के उनके अंदर भरा हुआ है। बट जिस तरीके से कई बार वो फाइट करते हैं, वेरी लूज, वेरी ही इज़ वेरी काम, वेरी वेरी विद फुल पेशेंस, बिकॉज ऑफ लेग इंजरीज जो उनकी कमज़ोरी है कि ही कैन नॉट टेक लॉट ऑफ स्ट्राइक्स ऑन हिज लेग, बिकॉज ही वॉज इंजर्ड बिफोर आल्सो। वो 2 फाइट में इन UFC वो जब गए हैं फाइट के बाहर तो उनका लेग है वो हैवीली इंजर्ड था। होपफुली उन्होंने उस चीज़ पे काम किया होगा। होपफुली ही स्ट्रॉन्गर, होपफुली ही इज़ बेटर देन हिज प्रीवियस बाउट्स। और यहाँ पे जो लास्ट फाइट पे जो वो जीत गए थे, वो कर रहे थे कॉल आउट सभी को, चाहे वो हो करंट चैम्प अल्जेमेन स्टर्लिंग, चाहे वो हो प्रीवियस चैम्प हमारे पीटर यान, कोई भी हो। सो ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ कॉन्फिडेंट एंड ही वांट्स टू बी एक्टिव। एंड दोस्तों, वी कांट वेट। शॉन ओमैली इज़ ए फैन फेवरेट एंड आई बिलीव कि इतने बड़े कार्ड पे जो उनकी फाइट हो रही है, नो डाउट कि ही विल लव टू विन इस बड़े कार्ड पे, ताकि लोग उन्हें जाने कि हे शॉन ओमैली स्टिल विनिंग, ही स्टिल देयर एंड हु नोज़ क्या होगा आगे। बट यहाँ पे ये फाइट जीतने के बाद डेफिनेटली एक कदम और पास वो पहुँच जाएंगे बेल्ट के लिए फाइट करने के लिए। दोस्तों, डेफिनेटली जो एक और जो बड़ी फाइट है इस कार्ड पे वो है टाइटू वासा वर्सेस ग्रेग हार्डी। आई फील कि जिस तरीके से फाइट करते हैं ग्रेग हार्डी, आई फील कि ही स्टिल हैव लॉट टू लर्न। टाइटू वासा काफ़ी यंग हैं और अगेन ही इज़ वेरी ब्रैश, ही इज़ वेरी एग्रेसिव समटाइम्स, बट फाइट जीतना ही एक ज़रिया है कि वो बेल्ट के पास जाएँ। आई स्टिल बिलीव कि ग्रेग हार्डी के पास एक बहुत लंबा गैप है इससे पहले कि वो फाइट करें बेल्ट के लिए, पर टाइटू वासा उनसे थोड़े से आगे चल रहे हैं। ही समटाइम्स डू मिस्टेक्स के, कई बार वो बहुत हो जाते हैं रेकलेस, बट यहाँ पे ये फाइट जीतना डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी इट्स अ वेरी वेरी मस्ट विन फॉर हिम, स्पेशली नाउ जो कई बार वो फाइट वो हार रहे हैं। ही वॉज इन 3 फाइट विन स्ट्रीक, यहाँ पे ये फाइट जीतना विल बी वेरी गुड फॉर हिम, स्पेशली आज के टाइम पे देखते हुए जहाँ पे जो हेवीवेट डिवीजन है वो एक केओस है, और हम बात करेंगे उसके बारे में भी आगे चल के। सो दोस्तों, ये था हमारा UFC 264 प्रीव्यू। दोस्तों, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये, वी हैव लॉट्स ऑफ फाइट। हम बात करेंगे इन बड़ी फाइट्स के बारे में, वी विल डू ब्रेक डाउन मेन इवेंट, को मेन इवेंट के बारे में हम करेंगे ब्रेक डाउन वीडियोज़, बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। बट दोस्तों, डोंट मिस दिस फाइट। संडे जुलाई 11 सुबह 7:30 बजे होगी ये फाइट स्टार्ट, सोनी ESPN 2, सोनी ESPN 3, सोनी लिव ऐप पे। और जब बात करें इनके बारे में, सोनी ESPN 2, वेयर इज़ माई मनी एट, गिव मी माई मनी। दोस्तों, दिस इज़ अवर पीयू, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम and we'll talk about the breakdown of these fights. Especially, we'll start with the main event, Conor versus Dustin Poirier fight. Thank you, doston. See you soon.